ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आपने इसको मैंने रेडी कर लिया। अब आपने इसको घर में एक दफ़ा फॉलो करना है, बनाना है। बनाने के बाद मुझे फिर आपने अपनी दुआओं में याद रखना। स्टार्ट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, मैं आपका किचन लेकर आई हूँ कमल का। तो आज मैं आपको ना चिकन करेले की रेसिपी बता रही हूँ। तो ये आप मेरी चीज़ें चेक करें। सबसे पहले ये मसाले हैं, ये चिकन है, ये टमाटर हैं, ये प्याज हैं और ये करेले हैं धुले साफ सुथरे। ठीक है ना। अब मैं आपको मसालों की तरकीब बताने लगी हूँ। ये हल्का सा नमक है क्योंकि करेलों में पहले नमक लग चुका है। ये कुटी हुई लाल मिर्च है पीसी हुई, ये कुटी हुई है। ये हल्दी है 1 चम्मच, ये सूखा धनिया साबता 1 चम्मच, ये चाट मसाला 1 चम्मच, ये सूखी मेथी है 1 आधी चम्मच और ये साबुत ज़ीरा है, गरम मसाला जिसको कहते हैं। ये देखें ना, ये 1 चम्मच है। ये हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने चिकन लेना है और उस उधर कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है, इसके अंदर डालना है। ये इसके अंदर चला गया है। अब हमने इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। नीचे से चूल्हा तेज़ करना है। जब तक हम इसको फ्राई करते हैं तब तक चूल्हा हमने तेज़ करना है। ठीक है। इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं डालना। अभी ये फ्राई हो रहा है। इसके अंदर मैंने 1 चुटकी नमक डालना है। वो इसलिए डालना है कि ये जो चिकन है ना कढ़ाई के साथ जुड़े नहीं। ये देख सकती हैं आप, ये मैंने नमक डाल दिया है, इसका रंग भी चेंज हो रहा है। अब ये बेहतरीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका रंग चेंज हो गया है और ये कढ़ाई के साथ चिपक भी नहीं रहा, आप देख सकती हैं। अब हमने इस सारों को 2 मिनट के लिए छोड़ना है ताकि ये सारा हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। ये आपके सामने है, आपको नज़र आ रहा है, ये हल्के हल्के से ना ब्राउन हो गया है। अब हमने इसको ब्राउन होने के लिए छोड़ दिया है। ये इंशाल्लाह 1 सेकंड 10 सेकंड बाद ये ब्राउन हो जाएगा। इसके बाद हमने ये जो आपको मसाले दिखाए हैं, ये आप देख सकती हैं, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अब ये मसाले इसके अंदर जा रहे हैं, आप देख सकती हैं। अब हमने इन जो मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। माशाल्लाह से अभी मसाले डले भी नहीं हैं तो खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी इसमें पानी नहीं डालना। अभी हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब आप इसकी शक्ल और सूरत देख सकती हैं। अब जब ये मसाले इसके अंदर मुझे लगेगा कि रच गए हैं, बच गए हैं, इसके अंदर चले गए हैं, तो मैंने इसके अंदर टमाटर डालने हैं। ये आप देख सकते हैं। ये टमाटरों के अंदर जो पानी होएगा ना वो इसको देना है, दूसरा पानी नहीं डालना। ये आप देख सकती हैं। ये हमने टमाटर डाल दिए हैं। अब जब हम इसमें टमाटर डालेंगे तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक्कन से बंद करने वाले हैं। अब हमने इसको ढक्कन से बंद कर दिया है। थोड़ी देर के बाद हम खोलेंगे तो ये टमाटर वगैरह मैश होंगे। उतनी देर में हमने दूसरी कढ़ाई पे आ जाना है
दूसरी कढ़ाई के अंदर मैंने घी गरम करके रखा है। उसके अंदर मैंने ये कटे हुए धुले हुए साफ़ सुथरे करेले डालने हैं। ये आप देख सकती हैं, ये मैंने रात को इनको काटा था, नमक लगाया था, सुबह इनको वॉश किया था, फिर उसके बाद इसको छन्नी में डाल दिया था ताकि इसके पानी के कचरे नीचे बह जाएं। तो इधर मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चूल्हा मैंने तेज़ करना है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये सारे इसके अंदर चले जाएंगे। ये आप देख सकती हैं, ये हमारे इसके अंदर चले गए हैं। अब ये सही से जो ब्राउन होंगे ना, जिसको सही से ब्राउन कहते हैं, उस वक्त तक इनको इधर कढ़ाई में फ्राई करते रहना है। अब मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी साइड पे हमारा चिकन और टमाटर है वो गल रहा है, और इधर हमारे करेले जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं। इनको तकरीबन आधा घंटा लगना है, ये सारे फ्राई हो जाएंगे। ये आप देख सकती हैं। ये थोड़ा सा घी कम लगा था तो मैं इसमें थोड़ा सा और डालने लगी हूँ। ये मैंने डाल दिया है, आप देख सकती हैं। ब्राउन हो चुके हैं और हमारी दूसरी इधर ये रेसिपी भी तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं, खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं महक रही हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो दूसरी वाली कढ़ाई है इसके अंदर मिक्स करूँगी। ये आप देख सकती हैं। अब आप देख लें इसका खुशबू, रंग, ये देखें। ये हमारी करेलों की रेसिपी तैयार हो गई है। अब हमने इसको 1 मिनट के लिए दम पे लगाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। फिर इसके बाद हमने इसको खोल लेना है, फिर डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। फिर आप मुझे बताना कि ये कैसी लगी है। अब हमने इसको, ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। ये आप देख सकती हैं, माशाल्लाह से खुशबू आ रही हैं। और ये मैं डिश आउट करने लगी हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला खाने वालों की सेहत में, उम्र में बरकत अता करे। अल्लाह ताला सब पे रहमत करम का, फजल का दरवाज़ा खोले। सब अपने अपने घरों में अमन अमान से रहें और नमाजी परहेज़गार बने रहें। अब आपको ये मेरी रेसिपी नज़र आ रही होगी। अब मैंने इसको तैयार कर दिया है। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अब आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। सबसे पहले हमने एक नींबू रखना है, ये हरी मिर्ची रखनी है, और ये जो बाकी की हरी मिर्ची है ये इसके ऊपर हमने लगा देनी है। और इसके साथ हमारा ये सलाद है, ये हमने सलाद और चटनी के साथ ये करेले और चिकन खाना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। आप फॉलो कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको भी सेहत बरकत वाली ज़िंदगी अता करे, बच्चों को भी।
और इंशाल्लाह अगली रेसिपी भी मैं आपको जल्द अज जल्द भेजूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।